जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल देखा और थंबनेल देखकर ही आप हमारा वीडियो देखने आए, तो हम आपसे कहेंगे कि वीडियो को आप पूरा देखकर जाना। मामला आपको तभी पूरी तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर अभी तक जो देश में खबरें चल रही थी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, और एक जो बहुत बड़ी खबर चल रही थी वो ये चल रही थी कि 9 मार्च को कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी इस बात का ऐलान भी करेंगी। यहां तक खबरें थी साथियों कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पीएम मोदी के सामने विपक्ष की ओर से पीएम फेस हो सकती हैं। लेकिन आपको बताता चलूं, आज 9 मार्च को ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर 2 लगातार ट्वीट किए और उन्होंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि 2024 का आम लोकसभा चुनाव वो कैसे और किसके साथ मिलकर लड़ेंगी। पहले हम उनकी वो ट्वीट पढ़ लेते हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा, उसके बाद हम उनके ट्वीट पर थोड़ा गहराई से मंथन करेंगे। दोस्तों, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि बीएसपी देश में लोकसभा आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना यह घोर फेक व गलत न्यूज है। मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता ना खोए, लोग सावधान रहें। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अपने अकाउंट्स पर एक और ट्वीट कर रही हैं। उस ट्वीट में वो क्या कह रही हैं उसको भी आप सुनते चलिए। दोस्तों, उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि खासकर यूपी में बीएसपी की काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं। इसीलिए ये आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, किंतु बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, ज्यों ही बहुजन समाज के लोगों ने और खासकर उन लोगों ने जो बसपा में अपना विश्वास रखते हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के इस ट्वीट को देखा तो उनके पूरे बदन में बिजली दौड़ गई और उनका पूरा शरीर झन्ना गया। दोस्तों, तमाम लोग तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को कोसने लगे कि ये समाज को ले डूबेंगी, इनको इस समाज की नहीं, इस संविधान की नहीं, बल्कि अपने परिवार की फिक्र है। बिना ट्वीट को पढ़े, बिना उस पर विचार विमर्श किए तमाम तरीके के आरोप लगाने लगे। दोस्तों, पहले आप बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का पहला ट्वीट अच्छे से पढ़ें और उसको अपनी कसौटी पे कसें। देखिए क्या उन्होंने जो ट्वीट में लिखा है वो पूरी तरीके से सही है। हालांकि दोस्तों, तमाम लोग हमारा वीडियो देखते हैं तो वो कमेंट्स में लिखते हैं कि हम केवल बकवास करते हैं, फेक न्यूज देते हैं। आपको बताता चलूं, ये वही लोग हैं जिनको आज भी बसपा उभरती हुई अच्छी नहीं लगती है। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जो ट्वीट किए उनको मैंने आपको पढ़कर सुनाया। अब मैं थोड़ा अपने हिसाब से जो सूत्र कह रहे हैं उनके अनुरूप विश्लेषण करूंगा। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने पहले ट्वीट में सीधे सीधे जो पहला वाक्य लिखा वो यही है कि आम लोकसभा चुनाव बसपा अपने बलबूते पर पूरी दमदारी के साथ अकेले लड़ेगी। उसके बाद उन्होंने अगला जो वाक्य लिखा उस वाक्य को आप थोड़ा गंभीरता से पढ़िए और उस पर विचार विमर्श कीजिए। उन्होंने लिखा है, ऐसे में चुनावी गठबंधन या फिर तीसरा मोर्चा बनकर चुनाव लड़ना, ऐसी जो खबरें फैलाई जा रही हैं ये बिल्कुल फेक और गलत न्यूज है। दोस्तों, देखिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अपने पहले ट्वीट में
ये बोल रही हैं कि वो लोकसभा का आम चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगी, लेकिन ये गलत है। इसे मैं गलत करार दूंगा क्योंकि तेलंगाना के अंदर बीएसपी का गठबंधन बीआरएस से हो चुका है। जब एक राज्य में बसपा का गठबंधन एक क्षेत्रीय दल से हो चुका है, तो फिर यह कहना कि हम अकेले अपने बलबूते पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, यह गलत है। और दोस्तों, उन्होंने अपने इस ट्वीट में एक बात और स्पष्ट की। उन्होंने कहा तीसरा मोर्चा बनाने का मामला, जो कि पूरी तरीके से फेक व गलत न्यूज है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अभी कुछ दिन पहले यह खबर चली थी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी असदुद्दीन ओवैसी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन करके तीसरा मोर्चा गठित करेंगी, जिस खबर को उन्होंने यहां पर आज पूरी तरीके से खंडित कर दिया। अब आपको बताता चलूं, जिन लोगों को मैंने फॉलो किया है, जो बसपा की खबरें देते हैं, उनके मुताबिक बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का यह फैसला अभी अंतिम नहीं है। तमाम लोगों के अभी भी ये कयास हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी आचार संहिता लगने के बाद इंडिया गठबंधन में आएंगी। और दोस्तों, जो सूत्र हैं उनके अनुरूप मैं आपसे बातें कर रहा हूं। कल की जो वीडियो मैंने दी थी, और तमाम वीडियो आपने सुनी भी होंगी, कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को 25 से 27 सीटें उत्तर प्रदेश में अलॉट की जा रही हैं इंडिया गठबंधन की ओर से। दोस्तों, आपको मैंने यह भी बताया था कि उसमें से कुछ 6, 7, 8 सीटों पर पेच फंस गया है, जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं उन पर, क्योंकि उन पर अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भी दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन के चलते उन सीटों पर अपना हक जमाना चाहती हैं। शायद सीट शेयरिंग का मामला ये सही नहीं बैठ पाया बसपा, कांग्रेस और सपा के बीच, तो इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को ये ट्वीट अपने अकाउंट्स पर करना पड़ा। दोस्तों, अभी भी बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक जिनको मैंने सुना है और जिनकी खबर को लगभग देश के लोग पसंद करते हैं, जो इस देश में संविधान की बात करते हैं, उनके अनुसार कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का यह फैसला अंतिम फैसला नहीं है। अगर उनको अकेले ही चुनाव लड़ना होता तो तेलंगाना में बीआरएस के साथ गठबंधन ना होता, हरियाणा में इनेलो पार्टी के साथ गठबंधन की उनकी चर्चाएं ना होती, और पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन की चर्चाएं ना होती, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन की चर्चाएं ना होती। हालांकि दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जो आज ट्वीट किया है, इस ट्वीट से बसपा में विश्वास रखने वाले, मायावती जी को चाहने वाले करोड़ों लोगों के हृदय को आघात पहुंचा है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी एक कुशल रणनीतिकार हैं। वो हार्ड बार्गेनिंग करती हैं किसी भी चुनाव में। अगर आप उनकी बार्गेनिंग को देखोगे तो समझ में आएगा। दोस्तों, अभी मैं फिर कह रहा हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का यह फैसला अंतिम फैसला नहीं है। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश ने अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया है। आप उस ट्वीट को देखिए। उन्होंने कहा है कि अकेले और अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ने का दम भरने वाली बसपा अभी तक किसी भी सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं कर रही है। वो कह रहे हैं कि बसपा इंडिया अलायंस को कोई ना कोई सरप्राइज देने वाली है। ये मामला चुनाव के अंत में भी जा सकता है, जब देश के अंदर आचार संहिता लागू हो जाए। दोस्तों, आचार संहिता लागू होने से पहले, या हम यूं कहें
देश में लोकसभा चुनाव की तिथियां आने से पहले देश की सियासत में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। लगातार आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल अब तो वो खुले खुले शब्दों में बोलने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको चुनाव से पहले गिरफ्तार करवाना चाहती है। जी हां दोस्तों, और उन्होंने ये सीधा सीधा बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से उनके अच्छे संबंध हैं, जिससे ये जानकारी हुई है कि बीजेपी उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहती है। दोस्तों, यह भी खबर एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। चुनाव से पहले मैं फिर कह रहा हूं, देश में बहुत बड़े बड़े उलटफेर होने वाले हैं, जिसमें एक उलटफेर यह भी होगा कि अगर सीट शेयरिंग का मामला उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा के पक्ष में रहा तो बहन मायावती जी इंडिया अलायंस का हिस्सा बनेंगी। जो लोग आज बसपा सुप्रीमो मायावती जी के ट्वीट से हताश हुए हैं, मैं फिर उनको अपने चैनल के माध्यम से ये उम्मीद देना चाहूंगा कि आप हताश निराश मत होइए, आप धैर्य बनाकर रखिए। आप बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं। आपने हमेशा से इस देश के अंदर संविधान की रक्षा की है। आपने हमेशा से इस देश के अंदर संविधान के लिए सड़कों पर संघर्ष किया है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने आपके संघर्ष को देखा भी है। और लगातार सोशल मीडिया पर जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के बारे में उनके समर्थकों के द्वारा ट्रेंड चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो इन सब चीजों से रूबरू हैं। उनकी दृष्टि पूरे लोकसभा चुनाव पर है। ऐसे में मुझे लगता है कि बहन मायावती जी जो एक दूरदृष्टि नेता हैं, जो एक सुलझी हुई नेता हैं, वो कभी भी ऐसा फैसला नहीं लेंगी जिससे उनके समाज को चोट पहुंचे, क्योंकि इसी समाज को सुखी और संपन्न देखने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपनी खुशियों को भेंट चढ़ा दिया। दोस्तों, बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट सेशन में आप जरूर बताना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।